तो देखते हैं दोस्तों आज कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में होता क्या है, करना क्या होता है। अब जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए जाते हो तो होगा क्या, और टीचर कैसे अप्रोच रखती है, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करती है, और टीचर को क्या चाहिए प्रोजेक्ट में से। तो जनरली होता क्या है, अभी देखिए वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रोजेक्ट वाले www.projectwale.com, अगर आप सर्च करोगे गूगल में प्रोजेक्ट वाले तो भी आपको वो दिख जाएगा। जैसे आपको डेटा दिख जाता है, आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि यहाँ पे हमने पूरा सब मेरा प्रोजेक्ट वाले साइट का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कैसे क्या है, क्या टीचर को चाहिए। जैसे समझ लो पहले टॉपिक सिलेक्शन होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर कंप्लीट कोड डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं। तो अभी आपको एक ब्रीफली समझाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, तो जिससे आपको ये समझेगा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में करना क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस आई ट्रिपल ई 2019 है। बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे कॉलेज के जो टीचर होते हैं उनको आई ट्रिपल ई कंपलसरी लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये वेबसाइट का ब्रीफ में बता देता हूँ, तो फिर हम प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट में होना क्या है, करना क्या है। अभी यहाँ पे लेटेस्ट आई ट्रिपल ई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर यहाँ पे सेकंड पे जाओगे, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ सिक्स पे चेक करोगे नेटवर्क सिक्योरिटी, बिग डेटा, फिर यहाँ पे ब्लॉकचेन, फिर यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर यहाँ पे आईओटी, बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएगी, इमेज प्रोसेसिंग। तो अभी इसमें से कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें और कौन सा टॉपिक आपको अच्छा रहेगा, तो ये मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। टीचर क्या करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डोमेन देते हैं। जैसे ये कैटेगरी है, इमेज प्रोसेसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, तो इस तरीके के टॉपिक आपको देती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस सिस्टम, वेब माइनिंग, और डेटा सिक्योरिटी, नेचुरल लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे डोमेन हैं, बहुत सारे हैं। अभी ये कंप्यूटर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, बाकी मैकेनिकल और सिविल का हम करते नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बाय डेवलप प्रोजेक्ट्स में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट चाहिए, आप वहाँ पे सर्च करोगे तो ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टॉपिक है सब आपको मिल जाएंगे। अगर समझ लीजिए ऑल प्रोजेक्ट लिस्ट में जाते हो तो जो भी ये ऑल डोमेन के कंबाइन प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो न्यूज़ वेब पेज क्लासिफिकेशन। तो न्यूज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग, यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड बाय प्रोजेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गेट दिस पेपर, ये पेपर आप मेल कर सकते हो खुद को। आप आपके खुद के ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट वाले @gmail.com करोगे तो आपको यहाँ पे मेल आएगा 30 सेकेंड्स के अंदर। स्पैम फोल्डर भी चेक करना है आपको। तो यहाँ पे परचेस प्रोजेक्ट के लिए जाओगे तो ये अमाउंट पे करने के बाद आपको कोड ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा आपके मेल आईडी पे, और डिप्लॉय करके दे देंगे। अभी ये प्रोजेक्ट देखिए क्या है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर तरीके का न्यूज़ जो होता है, जैसे कि आपको समझ लीजिए दिल्ली, मुंबई, पुणे का न्यूज़, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं पर्टिकुलर न्यूज़ का करस्पॉन्डिंग करके, तो ताकि आप समझ सको कि नेक्स्ट आपको करना क्या है, प्रोजेक्ट में होता क्या। तो ये क्या है कि अभी मैं इसका हेरोको ऐप पे डिप्लॉयमेंट दिखा देता हूँ। न्यूज़ वेब पेज herokuapp.com पे ये डिप्लॉय किया हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो कि क्या होगा कि पर्टिकुलर जो न्यूज़ है दिल्ली, मुंबई, पुणे, इन तीनों के न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस से फेच होते हैं और आपको दिख जाते हैं। जिससे क्या होगा कि न्यूज़ का जो कैटेगरी क्लासीफाई करना है, सिटी का क्लासिफिकेशन करना है, वो यहाँ पे किया गया है। तो अभी यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालेंगे, तो जिसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। तो अभी जो पेपर न्यूज़ जो आपके पेपर में दिया है बेस पेपर, ये जो पेपर है न्यूज़ क्लासिफिकेशन का, इस बेस पेपर को बोला जाता है, इसे बेस पेपर बोला जाता है। तो अभी जब भी अभी का क्या होगा कि ये बेस पेपर में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आपको करना ही है, फिर उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि तभी चीज़ें एनहांस हो जाती हैं, तब आप नया चीज़ करते हो। तो एनहांसमेंट शायद 1% भी हो तो चलेगा, एल्गोरिदम में कुछ ऐसा यूनिक हो तो भी चलेगा। अगर उन्होंने नेव बेस करके यूज़ किया तो आप नेव बेस SVM का कॉम्बिनेशन में करो,
उससे अगर एक्यूरेसी बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। वो एक्यूरेसी कैसे बढ़ाना है, क्या सोचना है, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डेटा में कुछ ऐसा चीज़ है जो रिमूव करने के बाद एक्यूरेसी बढ़ जाता है, जैसे स्टॉप वर्ड रिमूव किया तो वो तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हर प्रोजेक्ट में, हर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में स्टॉप वर्ड रिमूव करके आप आगे जाते हो। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हो कि ऐसा हो सकता है तो आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में क्या होता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर मैं क्लिक करता हूँ ज़्यादा टाइम, तो आप देख पाओगे कि हर एक न्यूज़, मुंबई पुणे दिल्ली का न्यूज़ यहाँ पे फेच होके दिख रहा है। फिर आप देख सकते हो मुंबई 90 रोल हुआ जो ओल्डेस्ट कोविड पेशेंट इन द सिटी, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर बैक जाओगे तो फिर पुणे का न्यूज़ दिखेगा आपको। फिर बैक जाओगे तो आपको अगर हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ देखना तो लिस्ट ऑफ न्यूज़ दिखेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ज़्यादा फेच नहीं हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे न्यूज़ फेच हुए हैं। तो जिस चीज़ का न्यूज़ फेच हुआ है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट चलेगा आपका। तो ये लाइव वेबसाइट पे अभी तो इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये एक तरीके का एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब ये जो कोड है यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सिटी दिया गया है, दिल्ली मुंबई पुणे, और ऑल न्यूज 3.csv फाइल। ये प्लस मतलब अपेंडिंग करेगा, एनकोडिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर एनकोड हो सकता है उसमें सेव होगा, जैसे इंग्लिश है, मराठी है, कोई भी कैरेक्टर इसमें ओपन करके वो सेव करके रख देगा आगे चल के। इसमें देखिए रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर रहे, ब्यूटीफुल सोप इंपोर्ट कर रहे, CSV आ रही है रिक्वेस्ट, फिर ये डुप्लीकेशन हुआ है। अभी यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया कि पार्स न्यूज और फेचिंग न्यूज ऑफ सिटी। तो जैसे ही कोई भी, अभी लिस्ट ऑफ सिटी क्या है आपका, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सिटी है दिल्ली मुंबई पुणे। तो जितना भी लिस्ट ऑफ सिटी प्रोवाइड करोगे फेचिंग न्यूज ऑफ सिटी को कॉल जाएगा। फेचिंग न्यूज ऑफ सिटी पे जैसे ही डेटा जाएगा, भी ये हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक है। हिंदुस्तान टाइम्स में अभी देखिए आप HTTPS हिंदुस्तान टाइम टॉपिक स्लैश, अगर यहाँ पे मैं मुंबई डालता हूँ आगे, तो आपको मुंबई के जितने भी न्यूज़ है सब मुंबई के न्यूज़ यहाँ पे दिखेगा। अगर आप पुणे डालते हो यहाँ पे तो पुणे के न्यूज़ दिखेंगे। तो जितना भी यहाँ पे न्यूज़ दिख रहा है उसका अभी मैं यहाँ पे लिंक निकाल रहा हूँ, लिंक्स re.find all links, और लिंक्स 0 में उसका एट्रीब्यूट है, उसे पार्स न्यूज़ के फंक्शन में कॉल किया गया है। पार्स न्यूज़ के फंक्शन में जाते ही request.get URL ब्यूटीफुल सोप r.content soup.find करेगा स्टोरी डिटेल। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर लिंक फॉर्म होगा, तो वो लिंक उसे यहाँ पे मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल के लिए URL है, तो यहाँ पे देखिए ये जो URL है, ये URL ये यहाँ पे पहले इसके फंक्शन के पहले मिल रहा था। इसका जो भी ये URL है, जैसे ही इस पर्टिकुलर लिंक पे जाएगा तो आप देख सकते हो F12 मारने के बाद यहाँ पे स्टोरी डिटेल्स पता चल जाएंगे सबके। यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर ड्यू क्लास है, स्टोरी डिटेल यहाँ पे ड्यू क्लास है। तो इस तरीके से ये हिंदुस्तान टाइम्स का पेज किया गया सेम उसी तरीके से। और ये जो है सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल टेस्ट अपेंड करके रिटर्न कर रहे हैं हम, और वो जो डेटा आ रहा है यहाँ पे राइट कर रहे हैं फाइल में। एफ ऑल मतलब ऑल न्यूज 3 यहाँ पे देखिए असाइन किया गया है उसको। तो दूसरा चीज यहाँ पे देखिए सेम वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज पेज किया गया है, फिर वैसे ही अपना जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है वो फेच किया गया है। सेम कोड है, जस्ट ए लिंक डिफर करेगा या और ये क्लास ड्यू क्लास डिफर करेगा, बस इतना ही चीज है। ओके, तो अभी इसके बाद क्या होगा कि आपकी एक फाइल बनेगी। ये जो फाइल है ऑल न्यूज 3 फाइल, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये फाइल बन रही है जिसमें टेक्स्ट है, लेबल है और एनपी मतलब आपका जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली सिटी है आपका, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर मैं इसको नॉर्मल एक्सेल में ओपन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा सिटी के अंदर क्या है और न्यूज़पेपर के अंदर क्या है। ये क्यों रखा गया है, क्योंकि आगे आपको ये न्यूज़ व्यू करना है।
तो इसको रन करने के बाद ऑल न्यूज़ 3 जो है वो अपेंड हो जाती है और नया चीज़ डाउनलोड होगा, दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस तरीके से वो पूरा चीज़ चलेगा। अभी देखते हैं इसको रन कैसे किया है अपना अल्गोरिदम्स। तो ये अल्गोरिदम नेओबेस रैंडम फॉरेस्ट, ये रन करने के बाद इसमें देखिए कि पिकल, पांडास, एनएलटीके का लाइब्रेरी सब इंपोर्ट किया गया है। एनएलटीके डाउनलोड ऑल किया गया है क्योंकि इसका ऑपरेशन आगे चल के यूज़ होगा। प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर लगता है। तो ये तो आपके पैरामीटर्स है जिससे प्रोजेक्ट का एक्यूरेसी डिफाइन होता है। फिर कॉर्पस को हमने रीड किया पहले, अभी यहाँ पे तो ऑल न्यूज़ 3.csv का डेटा गया। जैसे ही कॉर्पस का एंट्री यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपका पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर टोकनाइज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जस्ट एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ले रहे हैं। इनिशियलाइज किया, अभी तो कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया। फॉर ईच इंडेक्स इन एंट्री इन्यूमरेट कॉर्पस टेक्स्ट। तो जितना भी कॉर्पस टेक्स्ट में एंट्री है उसमें एंट्री क्या है, तो पूरा आपका एंट्री का लोकेशन है और एंट्री का टैग है। फिर आगे जाके फाइनल वर्ड्स की एक लिस्ट को इनिशियलाइज किया गया है। फिर वर्ड लेमेटाइज के डिक्शनरी को फंक्शन को कॉल किया गया। फॉर ईच वर्ड टैग इन पॉज टैग एंट्री, जितना भी आपका टेक्स्ट है उसका जो भी वर्ड है और टैग है, तो ईच वर्ड और टैग के एंट्री को यहाँ पे एंट्री लोअर फॉर एंट्री, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्ड है वो एक स्प्लिट में हो गया। तो एक एक वर्ड का जो भी डिक्शनरी के साथ वैल्यू आ रहा है, पॉज टैग आ रहा है, वो पॉज टैग वाला वैल्यू और टैग यहाँ पे डिफाइन हो रहा है पॉज टैग के फंक्शन के साथ। पॉज टैगिंग मतलब एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ये सब टैग रिटर्न करता है और वर्ड रिटर्न करेगा। इफ वर्ड नॉट इन स्टॉपवर्ड्स डॉट वर्ड, अगर वर्ड स्टॉपवर्ड डॉट वर्ड्स के डिक्शनरी में नहीं है, एंड वर्ड इज अल्फा, अगर वर्ड अल्फाबेटिक है तो ही आगे जाएगा, अगर स्टॉप वर्ड है तो यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड का एंट्री यहाँ पे फाइनल वर्ड्स में अपेंड होगा। फिर वही चीज़ हम यहाँ पे कॉर्पस पे अपेंड कर रहे हैं। जैसे ही डेटा जाएगा ट्रेन एक्स, टेस्ट एक्स, ट्रेन वाई, टेस्ट वाई, तो यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रहा है। 0.3 स्प्लिटिंग मतलब 70% डेटा ट्रेनिंग में जाएगा, 30% डेटा टेस्टिंग में जाएगा। फिर एनकोडिंग हो रहा है। लेबल एनकोडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो न्यूमेरिक डेटा नहीं है। एल्गोरिदम को न्यूमेरिक लगेगा जिससे फास्ट प्रोसेसिंग करेगा। तो जो टेक्स्ट डेटा है, जो क्लास का डेटा है, उसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मली 0-1 में। तो अगर समझ लीजिए मुंबई है, पुणे है और दिल्ली है, तो दिल्ली पहले आता है, तो दिल्ली का नंबर होगा 0, मुंबई का फिर नंबर होगा 1, पुणे का नंबर होगा 2, इस तरीके से चलेगा। फिर लिस्ट ऑफ क्लासेस हमने यहाँ पे रिट्रीव करके रखे हैं। जैसे ही हम TF-IDF, अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका इनपुट टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइनल, उसको TF-IDF लगेगा। TF-IDF क्या करता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है। एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, एक पर्टिकुलर वर्ड का, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में होने का फ्रीक्वेंसी कितना है और उसमें दूसरे का ना होने का फ्रीक्वेंसी कितना करस्पॉन्डिंग है, ये चीज़ कैलकुलेट करता है। फिर उसके बाद आपका वैल्यू आता है। फिर नेओबेस में हम जो ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई डालते हैं, फिर वो प्रेडिक्शन करता है जिससे हमें एक्यूरेसी स्कोर जनरेट करके मिलता है। उसके बाद हम प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर निकालते हैं। प्रिसीजन रिकॉल का मीनिंग होता है कि इसका सबका फॉर्मूला है, आप देख सकते हो ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा कि एक का एक। तो यहाँ पे देखिए कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है आपको ये बता रहा है कि पुणे को दिल्ली में एक्चुअल ट्रू लेवल है पुणे, उसको क्लासीफाई किया दिल्ली में ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स है। पुणे को मुंबई में ये हर एक एल्गोरिदम का अलग होता है। पुणे को मुंबई में क्लासीफाई किया ऐसे 0 है, पुणे को पुणे में क्लासीफाई किया ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स है। मुंबई को दिल्ली में क्लासीफाई किया ऐसे 9 है, दिल्ली को दिल्ली में किया ऐसे 9 है, दिल्ली को पुणे में 0 है, मुंबई में 0 है, मुंबई को मुंबई में 3 है, पुणे में 0 है। तो इससे क्या होता है कि एल्गोरिदम का F1 स्कोर निकाला जाता है। फिर आपका प्रिसीजन रिकॉल ये इस तरीके से निकाला जाता है। अभी सेम हम लोग SVM अप्लाई कर रहे हैं। SVM का एक्यूरेसी अलग आएगा। SVM में 3 कर्नल होते हैं, तीनों का अलग आएगा। फिर उसका प्रिसीजन रिकॉल अलग आएगा। वैसे रैंडम फॉरेस्ट का देख लीजिए आप, जैसे कोई इनपुट में वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी 72 आया है। इसने
इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनपुट में जा रहा है आपका वैल्यूज, प्रेडिक्टेड लेवल आपके पूरे दिखा रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है यहाँ पे 0, 1, 2। तो जो भी आपका पैरामीटर है मुंबई पुणे दिल्ली मुंबई पुणे, तो दिल्ली को दिल्ली में कितना क्लासिफाई किया, तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पे ऑल एल्गोरिदम का एक्यूरेसी है नेव बेस एसवीएम रैंडम फॉरेस्ट, ये मैंने 2 बार रन किया था तो लिस्ट में अपेंड हुआ। रैंडम फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी दिखा रहा है। अभी देखते हैं वेबसाइट। तो ये फ्लास्क ऐप है। ये फ्लास्क ऐप का मैं आपको आर्किटेक्चर बता देता हूँ। फ्लास्क ऐप में देखिए पहले तो यहाँ पे स्टैटिक और टेम्पलेट फोल्डर दिखेगा। स्टैटिक फोल्डर में आपको CSS फॉन्ट्स, इमेजेस और वीडियोस हो गए। जैसे ही आप कोई भी अपना HTML फाइल लिखते हो तो HTML फाइल देखिए यहाँ पे index.html फाइल मिलेगा। इसमें आपको जैसे आप कोई भी चीज़ रन करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी स्लैश के साथ एसोसिएट किया होगा, अभी यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट index.html है तो यहाँ पे index.html को पहले कॉल जाएगा। index.html न्यूज़ क्लासिफिकेशन को कॉल दे रहा है। तो जैसे ही न्यूज़ क्लासिफिकेशन को कॉल दोगे, आप स्टार्ट करोगे, इसे रन करोगे। अभी रन करके दिखा दो। अभी डेटाबेस कनेक्शन देख लीजिए। सिंपल डेटाबेस कनेक्शन के लिए PyMySQL यूज़ किया, जो लोकल होस्ट के साथ यूजर नेम उसका रूट है, पासवर्ड रूट है, डेटाबेस कलेक्शन डेटाबेस का नाम है, जो न्यूज़ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो आप न्यूज़ क्लासिफिकेशन का आपको वैल्यू मिल जाएगा, टेबल है। तो यहाँ पे हम हर चीज़ का HT काउंट, TOI काउंट, आई काउंट, मतलब यूजर जितनी बार भी क्लिक कर रहे हैं वो वहाँ पे काउंट बढ़ते जाएगा। तो आप जैसे इसे रन करते हो तो पर्टिकुलर index.html लोड होगा। जैसे ही लोकल होस्ट 5000 करोगे फिर आपको वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, या रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया नहीं होगा तो ये टाइम लेगा। तो जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ से लॉगिन करोगे फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स टॉप पे दिख रहा है। अगर मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया क्लिक करता हूँ तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका एंट्री बढ़ेगा, 9 हो गया। अगर मैं फिर से बैक जाके लॉगिन करूँगा तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया टॉप पे दिखेगा। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया टॉप पे दिख रहा है। अगर इसका अकाउंट ज़्यादा होता तो ये टॉप पे दिखता। तो जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे फिर से क्लिक करूँगा तो उसका जितना भी मुंबई पुणे दिल्ली का न्यूज़ है तो वो रिट्रो होके दिखेगा। अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैं हिंदुस्तान टाइम्स पे क्लिक करूँगा, मुंबई में क्लिक करूँगा तो मुंबई का जितना भी न्यूज़ है सब न्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर पुणे के न्यूज़, पुणे के हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट आपका वर्क होगा। तो ये कोड में कैसे हो रहा है कि जैसे ही मैं अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हर लोकेशन दिखाया है। अभी यहाँ पे लोकेशन, क्योंकि मैं मोबाइल से हिट नहीं मार रहा हूँ, तो मोबाइल से हिट नहीं मार रहा हूँ तो ब्राउजर से मैं लोकेशन नहीं ले रहा हूँ। मोबाइल से हिट मारूंगा तो मोबाइल ऐप में ऐसा फैसिलिटी है कि वो लोकेशन पास करता है। तो अगर समझ लीजिए आपका लोकेशन ठाणे है या कोई और लोकेशन है, तो अभी आप प्रोजेक्ट में नहीं दिखा सकते यहाँ पे ठाणे, क्योंकि हमने ठाणे का न्यूज़ फेच किया ही नहीं है। तो सिर्फ ठाणे का दिखाते तो हम लोग यहाँ पे ठाणे रख देते तो यहाँ पे ठाणे का न्यूज़ रहता तो ऑटोमेटिकली ठाणे का पूरा न्यूज़ डिस्प्ले हो जाता, वो चल जाता। लेकिन अभी यहाँ पे मुंबई पुणे दिल्ली, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको जितना डेटा है, जितना मैक्सिमम डेटा आपने क्या किया है वो सब आपको विजुअलाइज करना है। इसीलिए यहाँ पे लोकेशन, अगर समझ लीजिए आपका लोकेशन मुंबई आता है तो यहाँ पे सिर्फ एक कोड में चेंज है। यहाँ पे देखिए अगर आपका मुंबई में लोकेशन आता है तो सीधा लोकेशन में आप डायरेक्टली वो फाइल को रेंडर कर सकते हो कि आप ये रीड कराओ, हमें ये लोकेशन को रीड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, सिटी न्यूज़ में request.args लोकेशन ले रहा हूँ, तो जो भी लोकेशन आ रहा है वो लोकेशन का सीधा न्यूज़ रेंडर होके दिख जाएगा। तो विदाउट एनी हसल हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिर्फ यहाँ पे ऑल न्यूज़ डिस्प्ले किए ताकि टीचर को आप दिखा सके कि आपके डेटा क्या क्या है। अभी यहाँ पे लोकेशन मुंबई लिखा है, यहाँ पे मैं जैसे ही सेशन यूजर लॉक ले लेता हूँ तो CTHTML सिर्फ मुंबई के ऑल न्यूज़ दिखेगा। अगर आपका लोकेशन वैसे आ रहा है तो इनपुट में,
तो ये पूरा एंड्रॉयड मोबाइल से होता है। तो एंड्रॉयड का कोड आपको दिया गया है, उससे लोकेशन डिस्प्ले होता है। लोकेशन के आते ही आपको डेटा डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। पर्टिकुलर लोकेशन का अभी आपके पास नहीं है, पर्टिकुलर लोकेशन का सिर्फ अगर चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ एनेबल ये लाइन हटाना है, कमेंट हटाना है, जिससे क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन के न्यूज दिखेंगे। लेकिन अभी वैसा किया नहीं है, क्योंकि उसका रीजन यही है कि टीचर को आप आपका डेटा क्या दिखाओगे अगर लोकेशन अलग दिखेगा और आप अलग जगह पे हो तो, इसीलिए वो उस चीज को वैसे ही रखा गया है।